नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सभी शास्त्री प्रथम वर्ष में मनुस्मृति का अध्ययन कर रहे हैं। मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का अभी तक हमने 150 श्लोक तक का अध्ययन किया है। अभी तक हमने 150 श्लोक में पढ़ा है कि वेदाध्यापक भले ही आयु में कम हो, अगर वो वेदाध्यापक है और उसके सामने वेदाध्ययन करने वाला उसका शिष्य उससे आयु में अधिक है, तो वो उसका शिष्य है, अर्थात वो उसके जो आयु में छोटा वेदाध्यापक है वो पिता के समान माना जाएगा, और वो जो शिष्य है जो वेदाध्ययन कर रहा है वह पुत्र के समान माना जाएगा। ऐसा ऋषियों का, देवताओं का और स्मृतियों का ये बताया है स्मृतियों में, जैसे कि मनुस्मृति में भी यही बात बताया है। आगे इस बात को सिद्ध करने के लिए, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि अध्यापयामास पितॄन् शिशुरांगिरसः कविः पुत्रका इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्यतान्। कहते हैं अंगिरा के विद्वान पुत्र, अंगिरा के विद्वान पुत्र ने अपने चाचा आदि, अपने पितृव्य अर्थात चाचा आदि को पढ़ाया, ज्ञान दिया, अपने विशिष्ट ज्ञान को प्रदान किया, और इसको प्रदान करने के बाद उन सभी को उन्होंने पुत्राह करके उनको पुकारा। सभी को पुत्राह, पुत्रों ऐसा करके उनको बुलाया, ऐसा करके उनको पुकारा। तो ऐसा ये एक उदाहरण दिए, ये सिद्ध किए। अब इस बात को और भी सिद्ध करने के लिए आगे कहते हैं कि ते तमर्थम पृच्छन्त देवानागतमन्वयः देवाश्चैतान् समेत्योच्युर्नान्यायं वह शिशुरुक्तवान्। कहते हैं कि वह चाचा आदि, वो जो भी चाचा लोग थे, वो सभी क्रोध में आकर के देवताओं के पास जाकर के कहते हैं कि हमें हमारे भतीजा और हमारे बड़े पुत्र का लड़का, या फिर जो भी कहें, उसने हमें पुत्र करके पुकारा, क्या ये सही है? क्या यह सही कहा उसने? इस बात पे देवताओं ने कहा कि ये जो बालक ने आपको बुलाया है, बालक ने ऐसा कह के पुकारा है, वह आपके लिए बिल्कुल ठीक कहा है, आपके प्रति बालक ने बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा उसका कहना सही है। अब इस बात को फिर से कहते हैं कि यद्यपि चाचा, पितृव्यगण, यद्यपि चाचा आदि वयोवृद्ध हैं, अर्थात उम्र में ज़्यादा हैं, और वह बालक उम्र में छोटा है लेकिन ज्ञान वृद्ध है, अर्थात उसके पास ज्ञान की अधिकता है। इनके पास आयु की अधिकता है, उसके पास ज्ञान की अधिकता है। तो आयु और ज्ञान की अधिकता में इस बात को पूर्व में भी बताया है कि जिसके पास ज्ञान की अधिकता है, जो ज्ञान वृद्ध है, वह श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठ माना जाएगा। इसी बात को पुनः बताते हैं कि जो ज्ञान में यहाँ पे पुत्र जो है वो ज्ञान वृद्ध है, और ज्ञान वृद्ध होने के कारण ही अपने चाचा आदि को उसने पुत्राह या पुत्रों कह के पुकारा। वो लोग वयोवृद्ध होने के बावजूद इनके पुत्र के समान हैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या कि पहले का, पूर्व का जो रिश्ता, जो संबंध था इनका, वो चाचा भतीजे का था। अब जो नया संबंध बना वो बना शिष्य और गुरु का। तो गुरु शिष्य का पिता समान होता है, तो ये जो नया संबंध है बना है, उस संबंध को जारी रखेंगे, पुराने संबंध को छोड़ करके नए संबंध में आने के पश्चात वो पुत्र के समान ही माने जाएंगे। इस बात को ये सिद्ध करने के लिए बताया। फिर आगे कहते हैं कि देवताओं के निर्णय को समुचित बताया कि हाँ ये सही है। ऐसा बताने के लिए कहते हैं कि अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञं हि बालमित्याहुः
पितेत्येव तु मंत्रदम। कहते हैं अल्पज्ञ बालक तथा अध्यापक पिता होता है, क्योंकि अज्ञ को बालक तथा अध्यापक को पिता कहा जाता है। अर्थात जिसके पास ज्ञान कम है, जो अल्पज्ञ है, थोड़ा ज्ञान है, वह पुत्र होता है। जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है, जो अध्यापक है, इसमें भी बताया जो अध्यापक है और जो अल्पज्ञ है, अर्थात जिसको पढ़ा रहा है अध्यापक, जो पढ़ने वाला है वो पुत्र है, जो पढ़ाने वाला है वह पिता समान है। अर्थात दोनों का बताया कि अल्पज्ञ और अध्यापक दोनों में अध्यापक पिता है, अल्पज्ञ पुत्र है, इस बात को बताया। फिर आगे कहते हैं कि पिता पुत्र के भाव को ऋषि के अनुसार, ऋषि क्या इस पे अपना मत देते हैं, ऋषियों का क्या मत है, इस बात को बताते हुए कहते हैं कि ऋषि के अनुसार न हायनैर्न पलितैर्न वित्तेन बंधुभिः ऋषयश्चक्रे धर्मे योनुचान सनो महान। अर्थात अधिक अवस्था हो जाना, बाल सफ़ेद हो जाना, अधिक पैसा वाला होना, अधिक धनवान होना और अधिक बंधु बांधव युक्त होना, ये मायने नहीं रखता है। यहाँ पर क्या मायने रखता है, क्या श्रेष्ठ होता है, कौन श्रेष्ठ है, कौन पूजनीय है, तो बताया कि वेद के सहित वेदांगों का अध्ययन किया हुआ व्यक्ति पूजनीय है, महान है, श्रेष्ठ है। अर्थात केवल धनवान और अधिक बंधु बांधव से युक्त, अधिक आयु वाला होने से कोई पूजनीय नहीं है, कोई महान नहीं है। यहाँ पर उस समय की बात चल रही है, उस समय में केवल जो वेदांगों का अध्ययन किया है, उसको संपूर्ण ज्ञान है, अपने कर्मानुष्ठान धर्मानुष्ठान में नित्य निरंतर लगा हुआ है, वह व्यक्ति क्या है, पूजनीय है, महान है, श्रेष्ठ हैं। इस बात को बताएं किन्होंने, ऋषियों ने बताया कि हमारे यहाँ यही व्यवस्था बनाई गई है। फिर आगे कहते हैं कि वर्णों के अनुसार, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वर्णों के अनुसार ज्येष्ठता के कारण को बताते हैं। तो कहते हैं कि जैसे कौन सा वर्ण किस वजह में, किस कारण से ज्येष्ठ है, इस बात को बताते हुए कहते हैं कि विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठ्यम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणाम एव जन्मतः। कहते हैं विप्र ब्राह्मण किस में ज्येष्ठ है, जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वह ब्राह्मण ज्येष्ठ है। अर्थात ब्राह्मणों की ज्येष्ठता किससे पहचानी जाएगी, ज्ञान से, न कि और किसी वस्तु से। ब्राह्मण की ज्येष्ठता केवल ज्ञान से पहचानी जाती है। उसके बाद कहते हैं क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः, अर्थात जो क्षत्रिय अधिक बलशाली है, अधिक बलवान है, जिसके पास बल की अधिकता है, वह क्षत्रिय ज्येष्ठ है। अर्थात उसी क्षत्रिय को हम ज्येष्ठ मानेंगे। उसके बाद कहते हैं वैश्य के लिए, तो वैश्य के पास, जिसके पास धन धान्य की प्रभुता है, अर्थात जिसके पास धन धान्य अत्यधिक भरा है, जिसका कोष भंडार भरा हुआ है, वह वैश्य ज्येष्ठ है। और फिर कहते हैं शूद्र जन्म से ही ज्येष्ठ है, अर्थात उसकी आयु से ज्येष्ठता है। उनमें क्या है कि जो ज़्यादा बड़ा है, जो जन्म में, मतलब कि हमारे एक दिन बाद जिसका जन्म हुआ है वो हमसे कनिष्ठ है, और हम एक दिन पहले जन्म लिए हैं तो हम ज्येष्ठ हैं, ऐसा शूद्र में बताया। लेकिन ये केवल शूद्र के लिए बताया, बाकी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का तीन चीज़ अलग अलग बताया। उसमें बताया ब्राह्मण के लिए ज्ञान ज्येष्ठ बताया, ज्ञान जिसके पास ज्ञान की अधिकता है वह ज्येष्ठ है, जिसके पास क्षत्रिय में जिसके पास बल की अधिकता है वह ज्येष्ठ है, और वैश्य में जिसके पास धन धान्य की अधिकता है वह ज्येष्ठ है। आगे बताते हैं कि इस ज्येष्ठता की क्रम को सुदृढ़ एवं देव की सम्मति का उपादान करते हैं। इसके लिए कहते हैं कि न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितं शिरः यो वै युवाप्यधीयानस्तं देवास्थविरं विदुः। कहते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए
सिर में बाल पक जाएं और वो वयोवृद्ध हो जाए, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। मतलब कोई व्यक्ति केवल बाल पक जाने से और आयु ज़्यादा हो जाने से, वृद्ध हो जाने से केवल वृद्ध नहीं कहा जा सकता है। अर्थात कहा वृद्ध है, वृद्ध यहाँ पे श्रेष्ठता की बात चल रही है। वृद्ध तो हैं, पर श्रेष्ठता की बात की जाए तो उनमें भी जो तरुण अवस्था अर्थात छोटे अवस्था में भी जिसको वेदाध्ययन, वेदांग अध्ययन, सभी सत्कर्म और वेद विहित कर्म इत्यादि करने में सक्षम है, वह वृद्ध माना जाएगा और पूज्य माना जाएगा। इस बात को समर्थन किया, देवताओं का समर्थन किया इस बात को। यही बात पूर्व से चलती आ रही है, अभी इसी बात पे बात चल रही है। तो इसमें कहा कि जो केवल बाल सफ़ेद हो जाने से और आयु ज़्यादा हो जाने से पूज्यनीय नहीं, अपितु वेदाध्ययन, वेदांग अध्ययन एवं वेद विहित सत्कर्मों को करने वाला व्यक्ति ही पूज्यनीय माना जाता है। आगे कहते हैं कि वेदाध्ययन न करने वालों के लिए, जो वेदाध्ययन न करें उनके लिए कहते हैं कि उनके लिए वो क्या है, वेदाध्ययन नहीं करने से किस रूप में जाने जाते हैं वो, तो उनको कहते हैं यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः, यश्च विप्रो न धीयानस्त्रयस्तेनाम बिभ्रति। कहते हैं कि जिस प्रकार काष्ठ निर्मित हाथी किसी काम की नहीं है, लकड़ी की हाथी है तो किस काम की है वो, किसी काम की नहीं, केवल एक नाम की हाथी है। हाँ ये हाथी है, केवल एक नाम का शोभा है, उसको सजा के रखा जा सकता है और किसी काम की नहीं है। उसके बाद कहते हैं चर्म निर्मित मृग, अर्थात आप मृग चर्म ले आके रख लेंगे या चर्म से मृग को बना देंगे, अगर मृग चर्म में आप कुछ भर के रख देंगे तो वो किस काम का है, केवल नाम मात्र है। मृग चर्म केवल नाम मात्र का है, उस कोई भी इसका वो अपने कर्म में तो नहीं है, अर्थात वो स्वयं से कुछ नहीं कर सकता है, केवल नाम है। हाँ ये चर्म का मृग है, ये लकड़ी की हाथी है, केवल नाम है, उसके पीछे उसका नाम लगा है, न कि वो प्रत्यक्ष रूप में है। फिर कहते हैं कि जिस प्रकार ये दोनों नहीं हैं, उसी प्रकार वेदाध्ययन से रहित अर्थात वेद न पढ़ने वाला, जो वेदाध्ययन न किया हो ऐसा ब्राह्मण क्या है, केवल नाम का ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण नहीं है, केवल नाम का ब्राह्मण है। जिस प्रकार हाथी, लकड़ी की हाथी में केवल हाथी नाम जुड़ा है, उसी प्रकार वेदाध्ययन से रहित व्यक्ति, रहित ब्राह्मण, जो ब्राह्मण वेदाध्ययन नहीं किया है वह केवल नाम का ब्राह्मण है, न कि वो ब्राह्मण है, ऐसा बताएं। फिर आगे कहते हैं कि वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण निष्फल होता है, वेदाध्ययन रहित ब्राह्मण निष्फल होता है। इस बात को भी बताते हुए कहते हैं कि यथा संडो फलः स्त्रीषु यथा गौर्गविचा फला, यथा चाज्ञे फलम दानम तथा विप्रो नृचो फलः। कहते हैं कि जिस प्रकार प्रजनन समर्थ न होने के कारण स्त्रियों के प्रति नपुंसक व्यक्ति निष्फल है, अर्थात जो नपुंसक है वह किसी को जन्म बीज रोपण, स्त्री में बीज का रोपण नहीं कर सकता है, अर्थात वह प्रजनन समर्थ नहीं है और इसी वजह से वह निष्फल है। जिस प्रकार एक उदाहरण दिया और फिर बोलते हैं और जिस प्रकार प्रजनन समर्थ न होने के कारण ही एक गाय दूसरी गाय के लिए निष्फल है, प्रजनन समर्थ ही न होने के कारण एक गाय दूसरी गाय के लिए निष्फल है। और जिस प्रकार मूर्ख के प्रति, मूर्ख को दिया गया ज्ञान, मूर्ख के सामने दिया हुआ ज्ञान निष्फल है,
उसी प्रकार वेदाध्ययन से रहित अर्थात जो ब्राह्मण वेद अध्ययन नहीं किया है उसको दान आदि देना और उससे अपना धर्मानुष्ठान कर्मानुष्ठान करवाना निष्फल बताया। अर्थात वेदाध्ययन से रहित ब्राह्मण भी ब्राह्मण केवल नाम का है और उसके द्वारा कार्य किया गया भी निष्फल है। अर्थात हम उनको दान आदि देंगे तो वह निष्फल है, उसका कोई फल नहीं बताया। फिर आगे बताते हैं कि शिष्यादि के शासन के प्रकार को बताते हैं, अर्थात शिष्यों पे कैसा अनुशासन करें और किस प्रकार का शासन करना चाहिए इसको बताते हैं। तो कहते हैं कि अहिंसयैव भूतानां कार्यं श्रेयोनुशासनं वाक्शैव मधुरा श्लक्षणा प्रयोज्या धर्ममिच्छता। कहते हैं कि धर्म चाहने वाला व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो धर्म को चाहता है। धर्म चाहने वाला व्यक्ति पत्नी पुत्र को बिना मार पीट के, बिना ताड़न के भी कल्याण के लिए अपने अनुसार संयमित रख करके ले चले और मधुर एवं श्लक्षण वाणी का प्रयोग करते हुए उनको अपने अनुशासन में रखे। अर्थात हमने कई बार सुना है और बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि लोगों में एक भ्रांतियाँ फैली और भ्रम फैलाया गया। क्या फैलाया गया? कि इन धर्मशास्त्रों में, इन वेदों में, इन सब चीज़ों में स्त्रियों के लिए कोई सम्मान नहीं और स्त्रियों को एक बहुत ज़्यादा बांध करके रखा, इस विषय को बताया और स्त्रियों को मारने के लिए बताया। कहीं भी ऐसी बात नहीं आई। यहाँ पे ये बताया गया कि अनुशासन में रखना तो इसलिए ज़रूरी है कि अनुशासन हर किसी पे ज़रूरी है। अनुशासन गुरु शिष्य पे करेगा, अनुशासन कोई भी कंपनी है तो उसका मैनेजर अनुशासन अपने कर्मचारी पे करेगा। अनुशासन हर जगह पे ज़रूरी है। अनुशासन हमको वाहन में चाहिए, अनुशासन हमें कोई भी क्रिया, कोई भी मशीन चलाने के लिए अनुशासन चाहिए और किसी भी कर्म में किसी के लिए भी अनुशासन तो अत्यंत आवश्यक है। बिना अनुशासन के अगर आप कोई कार्य करेंगे तो वह बिगड़ जाएगा, वह बहुत ज़्यादा आपको दुखदाई हो जाएगा। इसलिए अनुशासन तो हर जगह ज़रूरी है। अब किसी भी विषय में अनुशासन का विषय अगर बताया गया तो ये कहाँ तक गलत बताया गया? ये तो अत्यंत आवश्यक चीज़ें बताई गई हैं और इसको भ्रम फैला करके दूसरे रूप में बता करके इसको आप लोगों में भ्रम भरा गया कि ये वेद और ये शास्त्र, ये सब चीज़ें, ये मनुस्मृति, ये सब गलत चीज़ें बताती हैं। एक भी बात इसमें गलत नहीं है, अपितु अत्यंत आवश्यक चीज़ें बताई गई हैं जो ऋषियों मनीषियों द्वारा इसको गहन अध्ययन करके, गहन विचार करके बताया गया है। अब इसको क्या है कि आपको देखना और पढ़ना और समझना ये आपके लिए ज़रूरी है। तो इस बात को बताया कि शासन कैसा होना चाहिए। शासन में ताड़न अर्थात मारने पीटने की कहीं भी कोई बात नहीं आई। ताड़न के बिना ही शासित करके रखना चाहिए, अर्थात अनुशासन में रखना चाहिए, मधुर वाणी बोल करके, श्लक्षणा वाणी बोल करके। और फिर कहते हैं कि केवल अध्यापक के लिए ही नहीं अपितु सभी के लिए वाक मन की संयम की आवश्यकता है। अर्थात श्लोक कहते हैं कि यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदांतोपगतम फलम। कहते हैं कि केवल अध्यापक के लिए नहीं अपितु जिस व्यक्ति का मन और वाणी ये दोनों ही संयमित और पवित्र है वह व्यक्ति संपूर्ण फल को प्राप्त करके ब्रह्म प्राप्ति की ओर जाता है।
अर्थात हमारे मन को संयमित करके रखना। हमारा मन संयमित रहेगा तो हम कोई भी ऐसा दोष युक्त कर्म करने से बचेंगे, अगर हमारा मन संयमित है तो। और वाणी संयमित है तो वाणी अगर संयमित रहेगी तो हमें समाज में यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। अगर हमारी वाणी असंयमित है तो हमें मिली हुई यश कीर्ति भी हमारी खो जाती है। लेकिन अगर आपकी वाणी संयमित रहेगी, पवित्रता रहेगी वाणी में, तो आपको यश और कीर्ति मिलेगी और फिर आगे चल के आपको ब्रह्म की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।